जानते हैं कि हम ज़्यादा पता करना नहीं चाहते। फिल्म जो होती है एक बहुत ही प्यारा विस्मय होती है, कौतूहल होती है, एक सरप्राइज होती है। उस सरप्राइज को बने रहने देना चाहते हैं हम। कभी पूछते भी नहीं, बस इतना पूछते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट पर है और कौन इसमें कार्यकर्ता है जो पात्रता निभा रहे हैं और क्या इसका शीर्षक है, क्या इसका सब तरीका है। दूसरे फिल्म के साथ साथ हम सोचते हैं कि स्टोरी में कोई संदेश भी हो, कोई अच्छी बात हो, मनोरंजन के साथ साथ कोई सीख भी हो। क्योंकि समाज में जब भी आप कोई कृति, जब भी कोई क्रिएटिविटी छोड़ते हैं तो वो एक तरह से अमर रह जाती है, वो हमेशा के लिए कोई चीज़ बन जाती है। तो जितनी हो सके वो मीनिंगफुल हो। तो यही सोच के हमने ये गाना गाया। थोड़ा बहुत अगर कुछ गुनगुनाए सबके फैंस के लिए जो भी देखिए, मैंने गाना भी आज ही मंगाया इनसे। जब इनका ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने पूछा, भैया मैंने गाना गाया तो कौन सा गाया, भेजो ज़रा। क्योंकि इतने गा रहे हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं गाए रहे हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने गाना भेजा। तो गाने के बोल प्यारे हैं कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए। इंसान के ऊपर चुनौतियाँ तो आएंगी ही आएंगी। तो जज्बा जज्बा तेरा जज्बा, हम सबका जज्बा ही तो है। देखिए कितने सारे कैमरा मैन यहाँ पे खड़े हैं प्यारे से, कितने सारे मीडिया के लोग। ये हौसला और जज्बा ही तो है, वरना यहाँ की चुनौतियाँ कम है क्या? मुंबई में रहना भर कितना मुश्किल होता है जी। लेकिन सब लोग डटे हुए हैं, सबने मेहनत से अपनी अपनी जगह बनाई है। ये जज्बा है, इस जज्बे को सलाम करता हुआ ये गाना है और हमने गाया। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से सभी सिचुएशन था, सब फेस्टिव सीजन हम नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस साल दिवाली सभी के लिए बहुत अच्छी है। सभी को क्या दिवाली की विशेष? मैं सभी भारतवासियों को और विश्ववासियों को दीपावली की इसलिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि इन पिछले 2 वर्षों में सभी को एक बात तो प्रकृति ने सिखा दी है कि अपनी परवाह करो। जो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लीज टेक केयर। टेक केयर कहने से नहीं होगा, करने से होगी। और अब लोग जागे हैं और जो जागता है वही जगा सकता है। इसलिए ऐ मेरे देशवासियों, आप सबको पूरे त्योहार की अनंत शुभकामनाएं हैं। अपना ख्याल रखो, बीमार होना कम करो। हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। पहले का भारत ऐसा नहीं था। क्या बिगाड़ लिया? आत्मचिंतन की आवश्यकता है। सोचिए समझिए कि क्यों हर घर में कोई एक बीमार पड़ा है। तो इस तरह से आप यदि स्वयं का अपना ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ होंगे। आप स्वस्थ होंगे तो मेरा भारत स्वस्थ होगा। बने रहो। थैंक और जो रिवीलिंग दौर है इस फिल्म के अंदर मैंने स्कूल में देखा था, वो हम लोगों की छुट्टी हो गई थी कई दिनों के लिए, मगर वजह संगीत, बहुत संगीत। तो गाड़ी अगर मैं तो अभी भी लग रहा है कि और मजा भी बोलनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। जैसे इन दिनों बहुत सारी फिल्में बन रही है, लेकिन फैमिली फिल्मों की थोड़ी कमी है। हमने देखा और आगे भी बहुत सारी फिल्में भी बन रही है, लेकिन फैमिली फिल्में बहुत कम बन रही है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो मैं कैसे बता जो भी बनता है ऑडियंसेस डिक्टेट करती है। एक दौर आता है, मुझे याद है कि एक जैसे हमारे किस्म की एज एन ऑडियंस टुडे किस किस्म का पसंद करते हैं, थोड़ा रियल किस्म की बहुत ज़रूरी नहीं कि मैं उनके खुशबू है। एवरीथिंग इज चेंज, द वर्ल्ड इज चेंज, इंटरनेट इज देयर, सोशल मीडिया तो नेचुरली जो माहौल भी है उसी किस्म का है। लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल। तो जो ऑडियंसेस इस पर चाह रहे हैं, जिस किस्म के सॉफ्टवेयर देखने हैं, इन चैनल देयर
फीडबैक इतना क्लियर आता है कि यार हमारा व्यूअर किसके साथ है। राहुल साहब, क्या आप मानते हैं ऑडियंस बदल गई है? फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वी सॉ रक्षाबंधन, यू नो वेयर वी हैव बिगेस्ट स्टार फ्रॉम द इंडस्ट्री अक्षय कुमार साहब, और इट वाज अ फैमिली ड्रामा, लेकिन वो भी कमर्शियली उतनी कामयाब फिल्म नहीं रही। सर मैंने देखी नहीं है रक्षाबंधन, तो मैं अगेन भी वेरी अनफेयर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग कि ऐसे ही लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कोशिश नहीं करता और बदल रही है, मतलब कि ऑडियंसेस तो हमेशा से बदलती ही नहीं है। दैट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द नेचर ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर सोसाइटी एक ही तरीके से रहे और एक ही किस्म में झगड़ी जाए तो जो आज हम लोग कपड़े पहने हैं ये भी किसी और ज़माने में चेंज होता है। लाना निकल भूल गया ना, लाना ही कितना बदल गया। आई थिंक इस बेसिकली जो एक्सपोजर है लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों को बहुत किस्म का काम देखने को मिला, जो थोड़ा सा फुर्सत से डरे हुए इस वक्त बहुत सारे लोगों ने रिस्पेक्ट किया है। What you think, the last question from my end, what you think, you know, if apart from the other film which is based on family drama, Doot Chhaun, what is the what's so special about Doot Chhaun? What a family drama? Yes. As long as families are there, family drama will always be special. As long as it is made nicer, simple है। मतलब family drama में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। It's just to just say generally, करता हूँ मैं करता हूँ। मैं feel कि उनके अंदर से सब लोग यही चाहते हैं कि अब किसी भी से पूछे या किसी भी जो बदलाव आते हैं फैमिली में, जैसे जैसे प्रोग्रेस होते हैं, अगर आप किसी के साथ बड़े हुए हैं तो नेचुरली आप चाहते हैं जब आप लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, देन स्टिल यू नो द फैमिली स्टेज टुगेदर। दिस इज एवरीवन्स फ्रॉम द इंसाइड, एटलीस्ट फॉर मी आई लाइक लार्जर फैमिली, बट वो प्रैक्टिकली हो पाता है नहीं है कि नहीं सब दिन मुंबई रहता हूँ, फिल्म देखी रहती है वो हालात। तो अंदर से फैमिली ड्रामास एज लॉन्ग एज दे टच स्टोरीज आपकी किसी को टच करती है महसूस करते हैं। राहुल सर, एक सवाल आपसे है, आपकी हाल फिलहाल में एक फिल्म आने वाली है कब से कन्नड़ फिल्म, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके चीज़ों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जब फिल्म लगी है पिक्चर्स वीक है, इसके बारे में कुछ बता सके आप? सर मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं हुआ, कब से कन्नड़ फिल्म के आप उसमें पार्ट है, जिस पड़ा था एक आर्ट आपने ट्रेलर में नहीं देखा? हाँ नहीं है, मुझे भी किसी ने बोला रीजन आर्टिकल। अच्छा नहीं अच्छा ठीक है। बहुत सारे किरदार आपने निभाए हैं, स्पेशली नेगेटिव किरदार बहुत पसंद किया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कोई किरदार जो आपने अपने निभाया और ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं तो हर किस्म का किरदार करना चाहूँगा, जब हम लोग कहाँ बताते इसमें कार्य कर रहे थे कि पीछे कर देना कलाकार बनना है और तो ऐसा कैसा ले रहे हो उतना? 2000 का जो समय है 2000 अगर कोई एक विलन की भूमिका में आ गया या ये काम छाप पड़ जाते थे, स्पेशली अगर वो एक तरीके से थैंक गॉड बना हुआ यादव में कहीं कहीं डेफिनेटली ऐसा लगता है कि नॉर्मल जो अच्छाइयाँ होते हैं इंसान को जो हर किसी ऐसे जो आपका अच्छा साइड है उसको राहुल जी ज़्यादा से दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली कैसे सेलिब्रेशन रहेगा? बस आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल की जो 24 तारीख है मेरे लिए बहुत ही अजीज है, बहुत ही अहम है। एस्ट्रोलॉजिस्ट को जो पार्टनर है उनसे वो एक सारी लेबर लॉन्च करते हैं। सर एक बेसिकली आपने पोस्टर में राहुल सर को मेन दी, लेकिन ट्रेलर में उनका कुछ सीन है नहीं, वो फिल्म देखने के बाद स्पेशल इम्पैक्टेबल बट यार इम्पैक्ट है स्पेशल इम्पैक्ट
से जानना चाहूँगा सर, हेमंत सर, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे ऑडियंस को पता है, जैसे मैंने अंदर भी कहा कि बहुत सारे रेफरेंसेस फिल्म के अंदर हमने देखे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में थोड़ा सा? फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है। सिनेमा हॉल में जाकर आपको एक सब फील होगा कि फिल्म जो है एक जो आजकल के दौर में जो फिल्में चल रही है बिल्कुल अलग है। और दो भाइयों की कहानी है, उनके बीच का प्यार है, फैमिली के बीच की बॉन्डिंग की कहानी है। फुल एंटरटेनमेंट है। आपको हीरोइन भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रोड्यूसर साहब आपसे जानना चाहूँगा इस तरह की फिल्म को लाइक करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, फैमिली फिल्में थोड़ी कम बन रही है। तो प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे कि आप प्रोसेस काम में फैमिली फिल्म्स के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ और इसलिए कॉन्टेंट बहुत अच्छा था और इसीलिए इस चीज़ को बैक भी किया। और फिर भी ऐसा है कि आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि और पूरा मिशन बहुत अच्छा है। तो आप चैनल पर बताइए, मूवी देखिए। आपके किरदार के बारे में बताइए। सर देखिए सेंटर सर, यहाँ देखिए, हाँ बोलिए। फैमिली फिल्म कौन सी है और क्या आपने कोई डिफरेंस है अपने किरदार में? ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया, मेरे लिए बहुत सरल था। ये कहानी परिवार की कहानी है, माँ बाप, भाई बहन, आई थिंक हम सब ने वो रिश्ते जिए हैं, हम सब उससे गुजरते हैं, तो उसमें ऐसा कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। और मेरा जो मेन प्रयास था एज एन एक्टर कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं दिल से, वो मैं देख कहानी बहुत सुंदर है और कहानी में हर एक किरदार में बहुत सुंदरता के साथ बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि ये कहानी में जितने भी किरदार हैं जो अभी है मेरी वो ये मेरे ब्रदर तो सबने अपनी भूमिका को जस्टिफाई किया है और पूरी ईमानदारी से। जब सब लोग इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं, 100% बॉक्स ऑफिस सक्सेस एक अलग है। सर नाम से बीच में ही ना। और किरदार के लिए क्या चलो हो गया बहुत सिंपल इनोसेंट और इसका प्यारा लगना जरूरी था कि जब आप फिल्म देखिए पता चलेगा कि इसकी प्रेजेंस यही है कि इतना स्वीट इनोसेंट और एक लवेबिलिटी क्वेश्चन होना चाहिए इस किरदार में कि प्यारा लगे, इनोसेंट लगे। तो अगर आप मुझे देखेंगे तो थोड़ा वो मेरे लिए अलग काम है। तो मेरे लिए असली प्रोफेशन वही था कि हाउ कैन आई कैन पुट द ब्राइटर साइड ऑफ मी ऑल द टाइम टू मेक इट प्रेजेंट। क्योंकि फिल्म से पता चलेगा इसकी वजह से कहानी में मतलब आई गेट रियली मच। मेरे लिए असली इम्पोर्टेंस फैक्टर यही था कि इसको लवेबल बनाना है। हाउ डू आई फाइंड दैट प्लीजिंग फैक्टर इन माई ओन पर्सनैलिटी एंड amalgamate with the character so that it can come beautifully and connect with the people instantly. So that was the real objective for me. आपके शोज में बहुत क्या डिफरेंस महसूस किया आपने शूटिंग में? शूटिंग का एक्सपीरियंस आप जानना चाह रहे हैं फिल्म टेलीविजन में खास तौर से? टेलीविजन में बेसिकली टाइम कंस्टेंट होता है, वहाँ पे आप क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते। क्वालिटी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पे स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, प्लस बैकग्राउंड स्कोर से लेके टेकिंग से लेके। फिल्म में आपके पास टाइम होता है, आप अगर ट्रेन एक्टर हैं तो आप उसको शेप अप कर सकते हैं, आप फाइन ट्यून कर सकते हैं क्या चाहता है किरदार, उसकी दुनिया कैसी है, आप कैसे उसमें फिटिंग कर सकते हैं, क्या वो आपके करीब है, आपको उसके
हिसाब से मोल्ड करते हुए उसको प्ले कर सकते हैं. टाइम बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है और जाना चाहिए. बात से जाना चाहूँगा अभिषेक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभिषेक ने बहुत सारे लोगों के साथ काम भी किया थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और किरदार के बारे में बताइए. पहले तो थैंक यू, नमस्ते. सबसे पहले ये मेरी पहली फिल्म है, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. मैं यहाँ सो पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू. आप यहाँ आए अपना टाइम निकाल के हमारे लिए. आप लोग से हमारा सिनेमा बनता है, सो थैंक यू फॉर कमिंग. एंड दूसरी बात, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है बिकॉज मेरी पहली मूवी थी और मुझे सारे ही जो एक्टर्स मिले हैं दे आर सो सपोर्टिव. एंड पूरे जर्नी में ही आई हैव फेल्ट कि मैंने बहुत सीखा है एंड मैंने पोर्ट्रे किया है. सो एवरी बिट ऑफ अ पर्सन हैज एक्चुअली टॉट मी समथिंग. तो मेरे वो डायरेक्टर हो या फिर मेरे को एक्टर हो या फिर राहुल देव सर हो या समीक्षा हो, अहम हो, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव टॉट मी समथिंग. मुझे बहुत मज़ा आया. अगेन मेरा जो कैरेक्टर है इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर. आई थिंक वो एक ऐसा कैरेक्टर है पूरी फिल्म में जो सब चीज़ें संभाल रहा है, सब एक सुकून का झोंका है. तो आई थिंक आपको सबको देख के सबको मज़ा आएगा. एंड सबने बहुत मेहनत की है. सब लोग को चाहिए कि ये मूवी हम लोग के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी और बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँच गए हम, कि हमने इतना मेहनत किया वो हम उनको देख के वी आर फीलिंग हैप्पी. आगे जो भी होगा इट्स ऑल डेस्टिनी एंड मेहनत सबने की है. तो आई थिंक आप बस देखिए, प्यार दीजिए. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अस फॉर नाउ. एंड बाकी हमें सबको बहुत मज़ा आया. और ये कहना चाहूँगा एक्टर्स बहुत अच्छे हैं. एक्टर तो सबसे अच्छे हैं और तो बस ये कहना चाहूँगा कि कंटेंट, गाने, एक्टर्स, सबका काम बहुत अच्छा था. इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये मूवी देख के आप 4 नंबर. थैंक यू सो मच.